और इस्लाम की जो दृष्टि है ना, जिहादियों की दृष्टि, वो है पूरी दुनिया को चबा जाने तक, खा जाने तक। वो पूरी दुनिया को खाएंगे, पूरी दुनिया को खाएंगे। गौ हत्या करवाने वाला, 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या का जिम्मेदार व्यक्ति, साजिश करता। और तो ये हमारी कायरता और कमीनापन है। और ये ओवैसी को, मैं ओवैसी की मां को सलाम करता हूं, क्योंकि वो मुसलमानी होगी तो उसे सलाम ही बनता है, प्रणाम तो कर नहीं सकता। जिसने ओवैसी जैसे बहादुर को जन्म दिया, ओवैसी जैसे लोग केवल हिंदुओं के राज में सुरक्षित है, लेकिन फिर भी ये इस्लाम का इतना वफादार है कि आज अपनी जान पर खेलकर इस्लाम के लिए लड़ रहा है, और कल इस्लाम के लिए अपनी औरतों को, अपनी संतानों को बलि भी चढ़वाएगा। से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। हम नहीं भूलेंगे। ये हेट स्पीच में क्यों नहीं आता यदि बाबा? क्या ये हेट स्पीच नहीं है? जो आप बोलते हैं बस वही हेट स्पीच है? ओवैसी की बात से 100% सहमत हूं। ओवैसी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, उनकी प्लानिंग है। वो जानते हैं कि योगी और मोदी ने, कोई भी देखिए, बहुत सारे लोग योगी जी के, मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक हैं, और मैं भी योगी जी का समर्थक हूं, मोदी जी का समर्थक नहीं हूं। लेकिन योगी जी और मोदी जी ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे कि वो इस्लाम को रोक पाएंगे। इस्लाम पर एक जरा सा बाल बराबर भी डेंट मोदी जी के या योगी जी के शासनकाल में नहीं पड़ा। योगी जी मुसलमान माफियाओं से लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। योगी जी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं योगी जी का समर्थक हूं। लेकिन इस्लाम जिसे कहते हैं ना, इस्लाम का क्या बिगाड़ा मोदी जी ने या योगी जी ने? जबकि इस्लाम को खत्म करने के लिए ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने थे। इस्लाम का कोई नुकसान ये लोग नहीं कर रहे, ना ही कर पा रहे हैं। और ना ही, देखिए, मैं, एक चीज होती है जिसे कहते हैं फोरसाइटनेस, दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का हिंदुओं में बहुत अभाव है। हिंदू केवल चुनाव तक देखता है। अभी 2022 का चुनाव, फिर 2023 में कुछ चुनाव आ जाएंगे, वो चुनाव, फिर 2024 में प्रधानमंत्री जी वाला चुनाव, फिर 2025 वाला चुनाव, फिर 2026 वाला चुनाव, कभी ग्राम पंचायत का चुनाव, कभी जिला पंचायत का चुनाव, कभी नगर निगम का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी विधान परिषद का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी राज्यसभा का चुनाव। हिंदू की दृष्टि केवल चुनावों तक होती है। और इस्लाम की जो दृष्टि है ना, जिहादियों की दृष्टि, वो है पूरी दुनिया को चबा जाने तक, खा जाने तक। वो पूरी दुनिया को खाएंगे, पूरी दुनिया को खाएंगे। वो पूरी दुनिया को खत्म करेंगे। उनकी दृष्टि में वो बहुत दूरदर्शी हैं। फोरसाइटनेस, उनके पास फोरसाइटनेस है। और हिंदुओं के पास है केवल लालच, गद्दारी, केवल चापलूसी, और अपनी औरतों को बाजार में बलात्कार के बाद बिकवाने की भावना। हिंदू लड़ना नहीं जानता, और जो कौम लड़ना नहीं जानती, उस कौम की सारी अच्छाइयां खत्म हो जाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं हैं। मैं शिवम एक दिन तुमसे अनुरोध करना चाहता हूं, एक एक्सक्लूसिव सेशन रखो मेरा, और मैं कवियों ने क्या कहा है, करीब 100 कविताओं का 1 घंटे का सेशन। एक तो मेरा कवियों का सेशन रखो, और एक महाराज जी का और मेरा दोनों का मिलाकर गीता का सेशन रखो। हम दुनिया को बताना चाहते हैं हमारा धर्म क्या है। और आज जो हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल, हम हिंदू नहीं है, हम सनातनी नहीं है। सनातन में कहीं भी पाखंड नहीं था। शस्त्रमेव जयते और सत्यमेव जयते, ये दोनों सनातन के नारे हैं। लेकिन हमने एक को अपनाया, और वो भी कैसे अपनाया?
दुनिया के सबसे कायर व्यक्ति को हमने स्वतंत्रता संग्राम का पितामह बताकर राष्ट्रपिता बना दिया। दुनिया के सबसे झूठे व्यक्ति महात्मा गांधी को हमने सत्यवादी घोषित कर दिया। और उस लंपट को, जिसने अपने घर की औरतें नहीं छोड़ी, अपनी पोती नहीं छोड़ी, अपने शिष्यों की पत्नियां नहीं छोड़ी, उसे हमने महात्मा घोषित कर दिया। जिसकी सफाई अमर बलिदानी पंडित नाथूराम गॉडसे जी ने की। तो ये हमारी कायरता है, ये हमारी अकर्मण्यता है, ये हमारा कमीनापन है कि हम सत्ताओं के लालच में उनके वैसे गांधी को स्वीकार करते हैं और गॉडसे को गाली देने लगते हैं। जबकि नाथूराम गॉडसे जी ने हमारे और आपके लिए शिवम अपना जीवन दे दिया। गांधी ने क्या दिया? अंग्रेजों का दलाल, मुसलमानों के साथ उसके समलैंगिक संबंध थे, बकरी का दूध पीने वाला, गौ हत्या करवाने वाला, 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या का जिम्मेदार व्यक्ति, साजिश करता, और भारत पर मुसलमानों का कब्जा करवाने वाला ये गांधी। तो ये हमारी कायरता और कमीनापन है। और ये ओवैसी को, मैं ओवैसी की मां को सलाम करता हूं, क्योंकि वो मुसलमानी होगी तो उसे सलामी बनता है, प्रणाम तो कर नहीं सकता। जिसने ओवैसी जैसे बहादुर को जन्म दिया। आज काफिरों का राज है, लेकिन आज भी वो अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए शेरों की तरह लड़ रहा है। जबकि वो जानता है भारत में अगर इस्लामिक राज आया तो हिंदुओं को खत्म करने के बाद इस्लाम के जिहादी इसके घर की एक भी औरत नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सिया है। ये शिवम सुन्नी नहीं है, ये सिया है। इसकी नस्लों को यही काटा जाएगा भारत में अगर भारत इस्लामिक हुआ। ये केवल हिंदुओं के राज में सुरक्षित है। ओवैसी जैसे लोग केवल हिंदुओं के राज में सुरक्षित है, लेकिन फिर भी ये इस्लाम का इतना वफादार है कि आज अपनी जान पर खेलकर इस्लाम के लिए लड़ रहा है, और कल इस्लाम के लिए अपनी औरतों को, अपनी संतानों को बलि भी चढ़ाएगा। ये इसका डेडिकेशन समझो। क्या इसकी टक्कर का एक भी नेता हिंदुओं में है? एक भी नेता इसकी टक्कर का जो इस तरह से, योगी जी को छोड़ दीजिए, एक योगी जी को छोड़ दीजिए, क्या आपके पास एक भी नेता है जो खुलकर कह सके, मुसलमानों को चेतावनी दे सके? इसने 100 करोड़ हिंदुओं को डराने का प्रयास किया है। 100 करोड़ हिंदुओं को चेतावनी दे दी, लेकिन हिंदुओं का एक भी नेता नहीं है